नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो मारो राजस्थान। दिन भर में आज राजस्थान में क्या कुछ घटा, क्या घटने वाला है, इन खबरों को विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से सियासी संघर्ष अब अपने चरम पर आ गया है। 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। इस वक्त आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिनमें सबसे बड़ी खबर राजस्थान पॉलिटिकल लीग यानी कि आखिरकार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। किस तरह से मुलाकातों का सिलसिला भी चला, 2 दिन में मुख्यमंत्री पर फैसला होगा, ये दूसरी बड़ी खबर जो आज निकल करके आई। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कलह में खुलती कलाई कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही 2 अलग अलग गुट एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ सियासी संकट पर जुबानी जंग किस तरीके से हावी हो चली है उस पर भी आपको जानकारी देंगे। वहीं आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर तबादलों को लेकर के तकरार, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6ठी बड़ी खबर होगी मां की भक्ति, गरबे की धूम यानी कि आराधना का पर्व नवरात्र धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किस तरह से मनाया जा रहा है। तमाम जगहों की तस्वीरों के साथ विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे विदेशी जोड़ा स्वर्ण नगरी में फेरा, किस तरीके से यहां पर शादी रचाई गई है उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, मारो राजस्थान में बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार गहलोत सीएम होंगे या नहीं। तो इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर बात की है और हमेशा वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। रविवार को हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, ऐसा लगा जैसे कि वो मुख्यमंत्री बनना रहना चाहता है, इसीलिए माफी मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें आई। पीटीआई के हवाले से जानकारी मिली। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। वहीं सीएम अशोक गहलोत के वफादार राज्य में सियासी संकट के अहम किरदार महेश जोशी ने सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला आलाकमान की राय से होगा। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, पीटीआई के हवाले से जानकारी मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार राज्य में सियासी संकट के अहम किरदार महेश जोशी ने सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला आलाकमान ही करेगा। तो साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहलोत सोनिया की मुलाकात को लेकर कहा कि सीएम ने माफी मांगी तो हमारी भी माफी हो गई और मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर के उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आखिरी फैसला करेंगी। पायलट गुट के बसेड़ी से विधायक गिरिराज मलिंगा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास पाला बदलने वाला विधायक है और पायलट बने सीएम तो सबसे पहले स्वागत करेंगे। चित्तौड़गढ़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन उनके मंत्री फुल बयान दे रहे हैं और उनका आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे बड़ी खबर के साथ राजस्थान में सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर 1-2 दिनों में फैसला होने जा रहा है। सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल का बयान आया और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर 1-2 दिनों में फैसला होगा। अशोक गहलोत रहेंगे या नहीं, 1-2 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा।
अब ये माना जा रहा है कि फिर से ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद फैसला होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। आज हालांकि अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से 10 जनपद पर हुई। उसके बाद जब अशोक गहलोत बाहर आए, उन्होंने एक बात साफ कर दी कि वे चुनाव इन माहौल में नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। इसके कुछ देर बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बयान दिया कि जल्द 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अब आगे कौन होगा और इस पर ऑब्जर्वर्स फिर से जयपुर जाएंगे, राय मशविरा होगा और जाहिर सी बात है कि प्रस्ताव पारित होगा आलाकमान का और उसके बाद ही यह फैसला सामने आएगा। Say anything that decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. No, I cannot say anything that decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माफीनामे के बाद ऐसा लगा कि जयपुर में चल रहा सियासी संकट अब खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बयान से फिर एक बार संशय पैदा हो गया है कि आखिरकार क्या राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर अंतिम फैसला होगा, क्योंकि यह मुद्दा अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से भी ज्यादा अहम हो चला है। यह खास रिपोर्ट देखिए। No, I cannot say anything that decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। रेस से बाहर संशय है बाकी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली में माफीनामा, जयपुर में सियासत। सारे विधायकों में आक्रोश था कि जो लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, अगर उनमें से किसी को आज सीएम बनाने की बात आती है तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार सुरक्षित नहीं है। विश्वास पात्रों की खुलेआम चेतावनी। मतलब जिस दिन सरकार बचाने का या गिराने का खेल हो रहा था, तब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है और उसी आदमी को आप अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब हमने गुनाह कर दिया सरकार बचा के। ये हम कह रहे हैं, ये हाईकमांड के ध्यान में प्रॉपर ढंग से अजय माकन जी ने लाए नहीं। इसमें हमारा आरोप है कि कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश है, फिर कोई षड्यंत्र है। कांग्रेस की सियासत एक अबुझ पहेली। मैं समझता हूं सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी की माफी के साथ पूरे हो गए। मुद्दा यह है कि देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना मानवीय गुणों से ओतप्रोत, इतना विनम्र हो सकता है, ये सोच से परे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूं, मैंने सोनिया गांधी जी से, हमारी नेता से माफी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सबके शब्द हैं। गंभीर हुई गद्दारी वाली लड़ाई। उन्होंने तो बगावत की थी गहलोत साहब से और आपने बगावत कर दी हाईकमान से। आपने तो सीधा हाईकमान को चैलेंज कर दिया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहां से शुरू हुए सियासी खेल ने राजस्थान की सत्ता को डावाडोल किया तो दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस की अंदरूनी सियासत न चाहते हुए भी बेपर्दा हुई। बीते रविवार को राजस्थान कांग्रेस विधायकों की मीटिंग में चले सियासी ड्रामे को दिल्ली दरबार में सुलझाने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई रविवार की घटना के बाद सीएम के माफीनामे से सब कुछ सही हो गया।
उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है। जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की पहला। फिर ये कहना भी मुश्किल है कि कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव पर सच आखिर है क्या, क्योंकि पहले सुनिए दिल्ली में क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने। वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एक तरफ गहलोत के विश्वास पात्र विधायक खुद को बेकसूर बताकर ठीकरा अपने ही दूसरे सहयोगियों पर फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस दावे पर पलटवार करने वाले भी पीछे नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया वो उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर, मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मानेसर वाले आपने मंत्री को बना दी पहले 5। पहले तो वो नाकारा और निकम्मे और बदतमीज थे, अब वही लोग आकर नहीं अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ली है। अब कांग्रेस के नेता भले ही दावा करें कि ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, लेकिन रविवार से शुरू हुए इस सियासी ड्रामे पर यकीन करना मुश्किल है और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। मुझे राजस्थान से मतलब है, राजस्थान को इन्होंने अनदेखा कर रखा है। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री से। बहरहाल कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की शुक्रवार को अंतिम तारीख है, लेकिन कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, उससे ज्यादा अब लोगों की दिलचस्पी राजस्थान की सियासत में है। क्या रविवार को आलाकमान के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के विधायकों के रवैये को आलाकमान माफ कर देगा या किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? सवाल तो ये भी है कि क्या राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर भी कोई फैसला होगा या सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आखिरकार राजस्थान के कांग्रेस के घटनाक्रम के बीच ये सवाल लगातार अब उठ रहे हैं कि अब राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जो सियासी संकट लगातार बरकरार था वो और गहराता जाएगा? आज की मुलाकातों का दौर और इसके बाद सीएम की कुर्सी पर संशय एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका एक एक करके रुख कर लेते हैं। रवि सिसोदिया राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राजधानी जयपुर से बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस घटनाक्रम को राजधानी में देख रहे हैं। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं और दोनों जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रवि, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? दिल्ली के गलियारों से आज मुलाकातों का दौर रहा। सीएम की जो बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी सोनिया गांधी के साथ, आलाकमान से वो हो गई और उसके बाद केसी वेणुगोपाल का बयान, क्या मायने हैं इन सबके? देखिए, इस वक्त मैं दर्शन पथ के बाहर खड़ा हूं। अभी कुछ देर पहले एक किशोरीलाल शर्मा जो कि सोनिया गांधी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो दर्शन पथ गए हैं। जहां तक दर्शन पथ की बात करें तो आज मुलाकात का सिलसिला यहां चलता रहा। यहां पे आज सुबह सबसे पहले केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे और उनके करीब 2 घंटे बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचते हैं। वो अपनी बात को रखते हैं और उसका उन्होंने बताया कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके 1 घंटे बाद, करीब 2 घंटे बाद, 1 घंटे नहीं 2 घंटे बाद करीब केसी वेणुगोपाल की बैठक, जो 1-to-1 बैठक होती है सोनिया गांधी से, वो खत्म होती है। और उस बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया कि अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान को लेकर फैसला हो जाएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होगा। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को चेंज करने के लिए मन बनाया गया आलाकमान की तरफ से, इसीलिए इस तरह का बयान दिया गया है। अगले कुछ दिनों में राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके लिए 2 से 3 ऑब्जर्वर भेजे जा सकते हैं दिल्ली से वहाँ। और ऑब्जर्वर्स के बाद या तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से मैसेज क्लियर होगा कि आपको किसके नाम पर स्वीकृति मिलनी है, किसको सहमति बनी है। ये पहला जो पहला फॉर्मूला बता सकते हो उसमें यह है कि या तो दिल्ली से मैसेज रहे कि
कि आपको इनके नाम पर सहमति है, आपको ये मानना पड़ेगा, विधायकों को बताया जाए, और नहीं तो जो ऑब्जर्वर जाए यहाँ से वहाँ पर जाकर बोलें और सभी विधायकों से एक प्रस्ताव पास करवाया जाए विधायक दल की बैठक में कि जो भी फैसला आलाकमान लेंगे उनको स्वीकार होगा। तो दो ऑप्शंस रहते हैं। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला होगा, और जिन विधायकों की बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी को लेकर भी आलाकमान काफ़ी सख्त है। सूत्रों ने ऐसा बताया कि अगले कुछ दिनों में या बहुत जल्द एक सर्कुलर भी जारी हो सकता है कि बयानबाजी से बचे। तो पार्टी अनुशासन में विधायकों को रखना चाहती है, अनुशासन में रखने के लिए कोई भी कड़े फैसले उठा सकती है। जिस तरह से 3 विधायकों को लेकर नोटिस जारी किए गए और उनसे बोला गया कि 10 दिनों के अंदर आप जवाब दें, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और इसीलिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। और आज सख्त संदेश एक तरह से दिया गया कि अनुशासनहीनता की वजह से ही वहां पे हो सकता है मुख्यमंत्री को बदला जा सके। बिल्कुल रवि, बने रहिए हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर पूरे के पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी देखते आ रहे हैं। बाबूलाल, आज देखिए दिल्ली में बैठकों का दौर चला, जिनका लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कब सीएम अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, और उसके बाद यह माना जा रहा था कि कम से कम ये पूरा जो घटनाक्रम है इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो राजधानी जयपुर से लगाकर के राजस्थान में बयानबाजी का दौर तेज हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो विवाद है वो कम हो रहा है या बढ़ता जा रहा है? जी देखिए, विवाद तो सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया है, और अब लग यही रहा है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने पार्टी की आलाकमान से माफी मांगी है, सॉरी फील किया है, और मैं अब अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, तो उसके बाद माना यही जा रहा था कि जो माफी है उनको मिल गई है और वो कंटिन्यू करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन उसके तत्काल बाद जब वेणुगोपाल का जो बयान आया, उससे गहलोत समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा है, और अब वो भी मानकर चल रहे हैं कि अशोक गहलोत इतना अपमान, इतनी जलालत और इतनी फजियत झेल करके अब इस ओहदे पर नहीं रहेंगे। माना यही जा रहा है कि पार्टी के ऑब्जर्वर आएंगे, लेकिन इस मर्तबा जो है एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा, पार्टी की आलाकमान को अधिकृत किया जाएगा कि आप जो चाहे जिसको सीएम बना दें, लेकिन सीएम उन्हीं में से बनेगा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 2 साल पहले बगावत के समय साथ रहे। उन 102 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि वेणुगोपाल के बयान के बाद राजस्थान में जितने भी मंत्री इस वक्त जयपुर में हैं और जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने लॉबिंग में जुटे हुए हैं, सब कोई न कोई चेहरे को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो 102 विधायक पायलट की बगावत के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे, उन्हीं में से कोई चेहरा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अशोक गहलोत की वो पसंद का होगा। आलाकमान इस बात को जरूर कबूल करेगा, नहीं तो यहां पर या तो सरकार गिर सकती है या फिर और बड़ा कोई राजनीतिक बवंडर हो सकता है। लेकिन अशोक गहलोत का खेमा सचिन पायलट को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री के रूप में कबूल करने को ना पहले तैयार था और ना अब तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट को जिस तरह से आलाकमान का जो साथ मिला वो बहुत चौंकाने वाला है। अशोक गहलोत का जो कैंप है वो हैरान है कि आखिर 2 साल पहले जो शख्स सरकार गिरा रहा था, आखिर वो एकदम से इतना आंख का तारा कैसे बन गया। 2 साल पहले जो आंख की किरकिरी बन गया था और पीसीसी का चीफ होते हुए, डिप्टी सीएम होते हुए जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था सड़क पर आकर के, तो आप सोचिए कि 2 साल में सचिन पायलट ने आलाकमान की निगाह में कितना अपने आप को बड़ा बनाया, कितनी मेहनत करी होगी। लेकिन अशोक गहलोत बहुत हैरान और परेशान है कि उन्होंने जिंदगी भर जिंदगी दांव पे लगाई। 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। आप बड़े करीब से राजधानी में बैठ करके देख रहे होंगे और धरातल पर इन चीजों को करीब से देख रहे हैं और रिपोर्टिंग भी लगातार इसे लेकर के कर रहे हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए दोनों जो ग्रुप हैं, चाहे वो सचिन पायलट का खेमा कह लीजिए, अशोक गहलोत का खेमा कह लीजिए, दोनों तरफ से बयानबाजी तो तेज हो रही है। लेकिन आप देखिए सचिन पायलट का बयान पिछले 2-3 दिनों से हमने नहीं देखा है। मीडिया में जैसे ही वो दिल्ली गए थे उस दौरान भी चुप रहे, बसते हुए निकल गए। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इतना घमासान मचने के बावजूद जो बाकी लीडर्स आगे आकर के बयान दे रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से प्रदेशाध्यक्ष का कोई बयान नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी, एक दूसरे पर छींटाकसी और एक दूसरे को गद्दार और न जाने क्या क्या किस स्तर की यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर बयानबाजी शुरू हो गई है। कैसे देखा जाए इसे? जी देखिए, जो
सरकार के जो मंत्री हैं, जो कद्दावर विधायक हैं, वो आलाकमान पर दबाव बना रहे थे। अशोक गहलोत के जितने भी समर्थक हैं उनमें अशोक गहलोत के प्रति अगाध निष्ठा है, श्रद्धा है और अशोक गहलोत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताया जा रहा कि कम से कम 50-60 विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। तो माना यही जा रहा है कि सचिन पायलट अगर सीएम नहीं बनते हैं और अशोक गहलोत भी सीएम नहीं रहते हैं तो भी सचिन पायलट की जीत है इसमें, क्योंकि वो अशोक गहलोत। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं छोटा सा अपडेट आपसे लेना चाहता हूं। सचिन पायलट के मुलाकात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे आला कमान से, उसकी कोई अपडेट मिल पाई है अभी? देखिए, ऐसा बताया जाता है कि करीब 7 से 8 के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यहाँ भी जो अधिकारी मौजूद हैं, जब उनसे पूछा गया उनके पास भी इसकी सूचना नहीं है कि सचिन पायलट यहाँ पे आएंगे। हालांकि पिछले 3 दिनों से पायलट दिल्ली में है, उन्होंने कोई किसी तरह का बयानबाजी नहीं की है। तो एक रणनीति के तहत वो लगता है काम कर रहे हैं। और बिल्कुल रवि, अभी भी इंतजार है इस बात का कि आखिरकार क्या सचिन पायलट 10 जनपद पहुंचते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान जो है मुलाकात हुई और उसके बाद लगातार बयान भी देखने को मिले। फिलहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, आपका भी। बाबूलाल, आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी भी जो सियासत के गलियारे हैं उनमें संशय इस बात को लेकर के अभी भी गहराया हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान पॉलिटिकल लीग अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात।
देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी वो घड़ी आ गई राजस्थान की सियासत और केंद्र की सियासत में कांग्रेस पार्टी के खासतौर पर, जिसमें इंतजार था सभी को कि आखिर कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से होंगी। तो आखिर आज सीएम अशोक गहलोत ने 10 जनपद पर पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें कई संकेत छिपे थे, उन्हीं को लेकर के आज हम बात करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम पद पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी, और इसके कुछ ही देर बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया, जिसने एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं को गर्म कर दिया है कि आखिरकार अशोक गहलोत क्या बदले जा सकते हैं सीएम के तौर पर। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के पद पर फैसला आला कमान करेंगी, और फिर से अब ये चर्चाएं हैं कि केंद्र की ओर से ऑब्जर्वर जाएंगे। सेंट्रल लीडरशिप जो है आला कमान खासतौर पर अपने ऑब्जर्वर भेजेंगी जयपुर में, और इसके बाद फिर से राय मशविरा होगा, और इसके बाद तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। इसे लेकर के लगातार चर्चाएं हैं, बयान हैं, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर में कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद राम मेघवाल का भी बयान आया कि अगर 102 विधायकों के बाहर मुख्यमंत्री किसी को बनाया जाता है तो वे इस्तीफे दे देंगे। वे तैयार हैं मध्यावधि चुनाव के लिए, 1 साल पहले ही चुनाव में जाने को लेकर के। आज इसी पर बात करेंगे। कुर्सी की लड़ाई आखिरकार जिस तरीके से खुल करके सामने आ गई है, वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो प्राइम डिबेट में आज आप देखना मत भूलिए मेरे साथ 7:56 पर न्यूज 18 राजस्थान पर तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक प्रीति शक्तावत का बड़ा बयान इसी बीच सामने आ रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने अनुशासनहीनता की है, ये कहना है प्रीति शक्तावत का, और अनुशासनहीनता की जानकारी सीएम की जानकारी के बिना बैठक बुलाई ये गलत है। उन्हें भी नहीं था बैठक के कारणों का पता, और वो फिर भी अपना इस्तीफा वापस लेंगी। आला कमान का हर निर्णय मान्य होगा, ये प्रीति शक्तावत का बयान है। उन्होंने कहा कि 3 लोगों की गलती के चलते मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रीति शक्तावत का बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मंत्री शांति धारीवाल पर अनुशासनहीनता के एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल ने अनुशासनहीनता की। तो अब आप मेरे को ये समझ सकते हो कि मैं नौसिखिया हूँ, कर दिए होंगे, पर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था, और वहाँ से ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं आया था हमारे पास कि इस टाइप से कुछ करना है। पर उस समय बात समझ नहीं पाए, देर से समझ में आई। पर मुख्यमंत्री महोदय ने तो यही कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वही करना है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, जो बार बार गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, 1919 इस ढंग से कहा जाता है, ये तो चीज़ मुझे भी बहुत हर्ट हुई है, क्योंकि उनमें से अपनी बात को मनाने के लिए या रखने के लिए परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी गए थे, ऐसे कहा जाता तो दिल में एक ठेस तो पहुंची है। तो वहीं कांग्रेस का सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी और एक दूसरे पर वार प्रतिवार का सिलसिला चल रहा है, बयानबाजी के इस दौर में कई शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने वेद प्रकाश सोलंकी को निशाने पर लेते हुए एक वीडियो दिखाया, जिसमें वे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक ही होटल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम उस वीडियो की आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी यहां पर जाते हुए दिखे हैं, और ठीक उसी वक्त पर सतीश पूनिया की भी एंट्री यहां पर हो रही है। इस आधार पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी विपक्ष से मिले हुए हैं। ये देखिए। पहले में पहुंचे, 1.5 घंटे बाद 12:01 पर बदलकर हुई तारीख 6/9/21 सुबह हो गई AM को सतीश पूनिया उसी होटल में पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई। 10 मिनट की मुलाकात के बाद सतीश पूनिया बाहर निकले
और इसके थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश सोलंकी भी होटल से निकल गए। 6 दिसंबर 21 को जयपुर में जिला प्रमुख पद के लिए वोटिंग होनी थी। 51 जिला परिषद सदस्यों वाली जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी के 27 और बीजेपी के 24 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत तय थी, परंतु सतीश पूनिया और वेद प्रकाश सोलंकी की इस मुलाकात के बाद चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 2 वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर जीते जिला परिषद सदस्य रमा देवी चोपड़ा व जैकी टाटीवाल ने कांग्रेस की जगह भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इन दोनों को वेद प्रकाश सोलंकी की सिफारिश पर ही टिकट मिला था। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक